अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप अली की शानदार नज़्म। से पहले बता दें दोस्तों, संभल हिंसा में शहीद हुए मुस्लिम युवकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे अखिलेश यादव। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि देखना इनकलाब आएगा, मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर शमीर के चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखा ना? देखेंगे भी नहीं। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं देखा। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहें, ये कमजोर ना पड़े। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना। इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, हाँ अगर मुस्कुरा के निकले हैं,
जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। थक तो नहीं गए? जब आपको लगे कि आप थक गए तो मुझे बता देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं नहीं थका हूं, मैं मुसलसल चल रहा हूं, लेकिन थका नहीं हूं और इंशाअल्लाह आने वाली सदियों तक नहीं थकूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत जुरई जाबिर बिन सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मुझे नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी किसी को गाली न देना। हजरत अबू जुर्री फरमाते हैं कि इसके बाद से मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, न आज़ाद को, न गुलाम को, न ऊँट को, न बकरी को। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी नेकी को भी मामूली समझकर न छोड़ो, यहाँ तक कि तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से बात करना भी नेकी में दाखिल है। अपना तहबंद आधी पिंडलियों तक ऊंचा रखा करो, अगर इतना ऊंचा रख सको तो कम से कम टखनों तक ऊंचा रखा करो। तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने से बचो, क्योंकि ये तकब्बुर की बात है और अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम्हें किसी पर आर दिलाए तो तुम में हो और वह उसे जानता हो, तो उसको कैसी ऐसी बात पर आर न दिलाना जो उसमें हो और तुम उसे जानते हो। इस सूरत में इस आर दिलाने का वबाल उसी पर होगा। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपकी मौजूदगी में एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मुसलसल बुरा भला कहने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र करने और खामोश रहने पर खुश होते रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस एक 6 बातों का जवाब दे दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वहाँ से चल दिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके पीछे पीछे आपके पास पहुँचे और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, जब तक वो शख्स मुझे बुरा भला कहता रहा आप वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। फिर जब मैंने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो आप नाराज़ होकर उठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम खामोश थे और सब्र कर रहे थे, तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता था जो तुम्हारी बात तरफ से जवाब दे रहा था। फिर जब तुमने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो वो फरिश्ता चला गया और शैतान बीच में आ गया और मैं शैतान के साथ नहीं बैठता, लिहाजा मैं उठकर चल दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर 3 बातें हैं जो सब की सब बिल्कुल हक़ है। जिस बंदे पर कोई जुल्म या ज़्यादती की जाती है और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए इससे दरगुजर कर देता है और इंतकाम नहीं लेता, तो बदला में अल्लाह ताला उसकी मदद करके उसको कवी कर देते हैं। जो शख्स सिला रहमी के लिए देने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसको बहुत ज़्यादा दे देते हैं, और जो शख्स दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उसकी दौलत को और भी कम कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हमारे नज़दीक मुफलिस वह शख्स है जिसके पास कोई दिरहम पैसा और दुनिया का सामान न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वह शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी मक़बूल इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक़ वाले को उसके हक़ के बक़दर नेकियां दी जाएंगी। ऐसे ही दूसरे हक़ वाले को उसकी नेकियों में से उसके हक़ के बक़दर नेकियां दी जाएंगी। फिर अगर दूसरे के हुकूक चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी, तो उन हुकूक के बक़दर हक़दारों और मज़लूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे उससे लेकर उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।